बिहार में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने को लेकर बवाल जारी है। इस मामले को लेकर विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन किया है और सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की है। वहीं किशनगंज में भी पार्टी नेताओं ने विशाल प्रदर्शन किया है, जिसमें बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी शाहनवाज आलम और विधायक इजहारुल हुसैन भी मौजूद रहे। किशनगंज बिजली ऑफिस के बाहर कांग्रेस नेताओं ने जमकर नारेबाजी की है। इन लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाने का भारी विरोध किया है। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा और स्मार्ट मीटर हटाकर पुराने मीटर लगाने का नारा बुलंद किया है। इन लोगों ने आरोप लगाया है कि स्मार्ट मीटर लगाने का मतलब है गरीबों का खून चूसना और उन्हें लूटना। जनता बहुत जागरूक है, इसीलिए विरोध कर रही है। और मेरा मानना है कि पूरे देश में स्मार्ट मीटर को लेकर के विरोध हो रहा है। कल परसों कश्मीर में भी लोग आंदोलन कर रहे थे, जिनका पुलिस ने दमन किया। ये दरअसल जो गरीब लोग हैं उनको फिर से ढिबरी और ललटेन वाला युग में पहुंचाने की कोशिश है। अगर आप कल्पना करिए कि ये गरीब आदमी है, उसके बच्चे का परीक्षा हो रहा है, रिक्शा चलाता है वो आदमी, और अगर वो अपना मीटर रिचार्ज नहीं कर पाता है तो उसका बिजली काट दिया जाएगा। वो गरीब लड़का कैसे पढ़ाई करेगा, कैसे परीक्षा वो देगा? तो जो गरीब लोग अपने मेहनत से मुख्य धारा में आ रहे हैं, व्यवस्था का हिस्सा बन रहे हैं, नौकरी पा रहे हैं, इससे जो सामंती लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको दिक्कत हो रही है। तो एक तरीका ये निकाला गया है कि गरीब लोगों को अंधेरे में डाल दिया जाए, उनके बच्चे पढ़ लिख ना पाए। तो ये पूरा एक साजिश है गरीब लोगों के खिलाफ। और ये जो मोदी जी हैं, अभी मैं देख रहा था कोई यहाँ भाषण में उनको तानाशाह कह रहे हैं। तानाशाह नहीं है, ये लठैत हैं। इनका मालिक कोई और है, उसके लिए वसूली करने निकलते हैं। जब फिल्म उल्ली में देखते होंगे आप लोग, तो जनता समझ रही है कि असली मालिक कौन है। और मालिक को इंटरेस्ट का अगर नुकसान जनता पहुंचाएगी तो बौखलाहट भी आएगा। तो इसमें इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कश्मीर में इसी तरह के एक आंदोलन पे लाठीचार्ज भी करना पड़ा। अगर सरकार का ये प्रोजेक्ट होता, सरकारी, जैसे अब अभी लोग बता रहे थे, वो चिप का लगाया जा रहा है, BSNL का लगाया जाता है, समझ में भी आता। अब रिलायंस को फायदा पहुंचाने के लिए, अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए अगर सरकार ऐसे आंदोलनों का दमन कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है, तो समझ लीजिए कि जनता ने वोट भले दिया है इनको। ये जनता के लोग नहीं है, इसीलिए जनता के खिलाफ काम कर रहे हैं। और इस पूरे मुद्दे पे पूरे देश भर में, उत्तर प्रदेश में भी वहाँ की कांग्रेस इसको लेकर के आंदोलन करने की तैयारी कर रही है। तो जो बिहार से शुरुआत हुआ है स्मार्ट मीटर के खिलाफ, मुझे लगता है कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन ही बनने जा रहा है। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज की बात करते थे, आज वो स्मार्ट मीटर लगाने के चक्कर में स्मार्ट मीटर लगने का मतलब ये होता है गरीबों को चूसने का काम कर रही है। गरीबों का, किसानों का, व्यापारी लोगों का खून चूसने का काम कर रहे हैं। आपको जैसे पता है, स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के बाद जाहिर सी बात, जब जो लगाए हैं खुद परेशान है। जिसका महीना में 200 रुपया आता था, उसका 2000 रुपया आ रहा है। एक मजदूर जो ठेला चलाता है, टोटो चलाता है, वो बेचारा दिन भर 200 रुपये नहीं कमाता है, और उसका पर डे अब 200 रुपया आ रहा है। ये कहाँ से लोग करेंगे? ये दमनकारी सरकार, ये सरकार जो हिटलरशाही सरकार है, ये सरकार चाह रही है कि गरीब धीरे धीरे गरीब होते जाए और फिर हमारी सरकार उस पर हुकूमत करने लगे। कि हम लोग बिल्कुल होने नहीं देंगे। हमारी सरकार, हम महागठबंधन की सरकार, इसके खिलाफ है। हम लोग अभी शुरुआत किए हैं, इसके खिलाफ में हम लोग रोड पे उतरेंगे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पूरे हमारे असेंबली में हंगामा होगा, पार्लियामेंट में हंगामा होगा। इस सिलसिले में इसके खिलाफ हम लोग कभी भी इस बार प्रीपेड मीटर को किसी हालत पर लगने नहीं देंगे। ये हम लोग ने मिला लिया है और गरीब हमारे साथ है, अवाम हमारे साथ है। में जो है जिला पदाधिकारी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर ये बताया था कि अगर स्मार्ट मीटर से किसी को लगता है कि ये गलत है तो इसके लिए चेक मीटर का भी प्रावधान किया गया है, उसके तहत आप संतोष प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पर आप क्या कहें? नहीं, पहले आप उसको दिखाइए ना लोगों को कि आपका मीटर लगने के बाद कितना पैसा आ रहा है। अगर कम आएगा तो खुद ही लोग तैयार हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अगर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के बाद अगर बिल कम आने लगेगा तो जाहिर सी बात है लोग लगाएंगे उसको। आपने देखा होगा, और अदर स्टेट में क्यों नहीं लग रहा है? जो हमसे बेसी ज़्यादा डेवलप्ड
सरकार है, राज्य है, उस पर नहीं लग रहा है। वहाँ के लोग लगने नहीं दे रहे हैं। गोवा देखिए वहाँ नहीं लग रहा है, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ नहीं लगा रहे हैं। क्या आप बिहार को क्या सोचे हैं? आप बिहार को बेवकूफ़ समझ रहे हैं क्या? लेकिन यहाँ के लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, ये लोग फील्ड में उतर गए हैं। और आप जान लीजिए, ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर के तहत आपकी सरकार को यहाँ से पकड़ सकेगी। कहना है कि ये जो स्मार्ट मीटर है उनमें एक बटन दिया गया है, पुश बटन, और गरीबों को 15 दिन तक एक्सटेंस दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा अगर जिसके पास पैसा ना है, और 4 बजे के बाद नहीं काटा जाएगा। नहीं, अब तक तो अब कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। आप खुद देखिए इतना पैसा आ रहा है और दूसरी बात को इंटीमेशन में नहीं आता है। रात को 12 बजे कट जाता है, हम लोग को पता नहीं, पता चला मॉर्निंग में जब तक हम लोग रिचार्ज कराएं 1 दिन नहीं आता है, 1 दिन के बाद लाइट लगती है। ये क्या मतलब होता है? मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ, हमारी अवाम मांग कर रही है कि आप इसको पहले ठीक कराइए। अगर बिल ठीक आएगा तो हम लोग लगाने को तैयार है, कोई शक नहीं है इसमें।